क्राइम की दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, लेकिन आपकी सोच उस समय गलत साबित हो जाती है, जब उससे भी बड़ी बातें, बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियाँ आप तक आती हैं और आप सोचने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा ना होता तो खबरें क्यों बनती? खबरें आपके सामने क्यों आती? इस स्क्रीन पर जो 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं, उन सबका नाता, उन तीनों का नाता कर्नाटक से है। बाईं तरफ जो शख्स नज़र आ रहा है, वो कोई और नहीं है, बल्कि कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार दर्शन तुगुदीपा है। बीच में जो शख्स है, उसका नाम रेणुका स्वामी है। वो भी कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में फ़ार्मेसी की दुकान पर काम करता था। और जो खूबसूरत लेडी आपको दाईं तरफ नज़र आ रही है, वो पवित्रा गौड़ा हैं। इनका भी नाता कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्री से है। इस कहानी की शुरुआत रेणुका स्वामी नाम के शख्स से शुरू होती है, जिसके मरने की वजह शादीशुदा दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा बनती हैं। कत्ल की साजिश और उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम कोई और नहीं बल्कि दर्शन तुगुदीपा करता है, ऐसा कर्नाटक पुलिस का मानना है। रेणुका स्वामी क्यों मारा जाता है, उसके साथ क्या कुछ होता है, उसे जानने से पहले आपको बता दें कि दर्शन और पवित्रा गौड़ा इस समय सलाखों के पीछे हैं। रेणुका स्वामी के कत्ल का राज शायद कभी बाहर नहीं आ पाता अगर उस दिन बेंगलुरु में बारिश हुई होती। रेणुका की डेड बॉडी कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन की जद में आने वाले से ना मिली होती। कातिलों को यह उम्मीद थी कि बेंगलुरु में बारिश होती है और ऐसी सूरत में लाश बहकर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन बारिश ने ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। उस दिन बारिश नहीं हुई थी। नाले के करीब से गुजर रहे कुछ लोगों को जो दृश्य नजर आया, उसे देखकर वो हैरान रह गए थे, क्योंकि कुछ कुत्ते एक डेड बॉडी को नोचकर खा रहे थे। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को नाले से निकलवाया और आगे की जांच शुरू हुई। रेणुका स्वामी के पॉकेट से एक पता मिलता है जो चित्रदुर्ग जिले का निकलता है। इस बीच लोकल मीडिया में भी खबर चलने लगती है कि उसे देख कुछ लोग कामाक्षी पाल्या थाने जाते हैं और अपने गुनाह को कबूलते हैं कि पैसे के लेन देन में उन्होंने कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस को शक यूं होता है कि बिना कुछ पूछे ही वो जवाब क्यों दे रहे हैं। पुलिस ने कुछ और सवाल जब पूछे तो उन्हें लगने लगा कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। और अब सख्ती की बारी आई। सख्ती से जब पूछताछ हुई तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए और यहीं से पूरा मामला यू टर्न लेता है और पहली बार पुलिस अपनी जांच में दर्शन तुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा को शक के दायरे में लाती है। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक यह हैरानी की बात थी कि फार्मेसी की दुकान में काम करने वाला शख्स को दर्शन तुगुदीपा क्यों मरवाएगा। लेकिन जैसे जैसे रेणुका स्वामी के सीडीआर को खंगाला गया तो कहानी खुल चुकी थी। दरअसल रेणुका स्वामी दर्शन तुगुदीपा का जबरा फैन था। वो उसे भगवान की तरह मानता था। वो यह समझता था कि दर्शन कभी गलत काम नहीं कर सकता। दर्शन अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए वफादार होगा। लेकिन वो उसकी सोच से थोड़ा सा अलग निकला। वो उसे सच्चा नायक भी मानता था। लेकिन जब उसे पता चला कि दर्शन की ज़िंदगी में पवित्रा गौड़ा आ चुकी हैं तो उसे ये बात काफ़ी नागवार लगने लगी, खराब लगने लगी कि उसका नायक शादीशुदा होते हुए भी ऐसा काम क्यों कर रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहा है। इससे वो बहुत ही अधिक दुखी और परेशान भी रहने लगा। रेणुका स्वामी ने गुस्से में सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखने लगा था और यही यही वो वजह बनी जो जिसके बाद जो है पवित्रा गौड़ा को लेकर के दर्शन को ये सब बातें नागवार लगने लगी कि कैसे कोई एक शख्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरह की बातें कहता है, बातें लिखता है। तो वो आग बबूला हो गया। अब ये दर्शन पता करने की कोशिश में लग गया कि आखिरकार वो रेणुका स्वामी कौन है और अपने फैन क्लब के जरिए वो यह पता लगाने में कामयाब हो गया कि रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला है। वो किसी तरह से उससे संपर्क साधता है और मिलने के लिए मैसूर बुलाता है। जब रेणुका स्वामी को यह बात पता चलती है कि उसके भगवान यानी दर्शन मिलने के लिए बुला रहे हैं तो वो बेहद खुश होता है और मिलने के लिए मैसूर जाता है। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए जाने से पहले उसे बुरी तरह से टार्चर किया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे और बेरहमी से मारकर खत्म कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक अगर रेणुका के घर वालों ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ना कराई होती तो शायद इस कत्ल का राज कभी सामने आ ही नहीं पाता। दर्शन तुगुदीपा ने भी अपने बचने की तमाम कोशिश की। वो भाड़े के लोगों को गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन भी भेज दिया। उसने काफ़ी पैसे भी खर्च किए। लेकिन रेणुका स्वामी के पास जो मोबाइल मिली और मोबाइल के साथ जो लोकेशन सामने आया उस दिन का, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, उसी से सारे राज अपने आप जो है खुलते गए और कन्नड़ फिल्मों का जो सुपरस्टार है
पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ये भी कहती है कि उनको भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये इस तरह की बात हो सकती है, और जब हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे तो मामला दर्शन तुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा की तरफ जा निकलेगा। लेकिन तकनीकी जांच में और मानवीय सूचनाओं के आधार पर हम इस बात को पुख्ता तौर पर यह कहने में सक्षम हुए कि इस पूरे गुनाह के पीछे और कोई नहीं बल्कि दर्शन तुगुदीपा ही है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, कमेंट भी करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।